भक्त विश्व भगवान की, श्री माखन चोर भगवान की। महाराज अनेक प्रकार से चोरियां करते हैं हमारे कन्हैया। एक दिन तो कन्हैया आंगन में बैठे हुए हैं। मैया बोली लाला सो जाओ, बहुत रात हो गई। कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, मैया मैं ना सोऊं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, सुरभिल को ना दूध पियोगो, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया ने कहा कि दूध पी ले लाला, दूध पी करके सो जा। बोले ला मैया मैं ना सोने वालों, मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए, चाहे जहाँ से दो। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझे चंदा, हट पकड़ जाते हैं। मैया ने बहुत समझाया, समझाने के बाद में कहा लाला बात मानो, तुम बात मान जाओ, सो जाओ और चंद्र खिलौना हम तुमको अभी नहीं सुबह जाएंगे। नहीं मैया मुझे तो अभी चाहिए। मैया ने थाली लाई, थाली में मैया भर लाई पानी, थाली में पानी भर करके लाई और रख दिया। लो लाला चंदा ले लो अपना। चंदा का प्रतिबिंब दिखाई देता, छपछपाने लगा। मैया यहाँ चंदा नहीं है, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। मैया ने हाथी दिए, घोड़े दिए, चकरी दिए, लड्डू दिए, लेकिन कन्हैया नहीं मानने वाले। मैया कहने लगी लाला देखो सो जा, मान जा बात मेरी। मैया से कह बोले लाला हम ना सोंगे मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। मैया बोली ऐसे ना मानेंगे। मैया बोली सुन लाला चंद्र खिलौना से अच्छी चीज दूंगी तो सो जाओगे। बोले हाँ तो सो जाएंगे हम। बोले देखो तुम्हारा मैं ब्याह करा दूंगी। भैया ये ब्याह कहाँ हो गए, अब छोटे से लाला 3 वर्ष के। बोले मैया ये ब्याह कहाँ हो गए। भैया बोली छोटी सी दुल्हन हो गए, उससे तेरो ब्याह करा देंगे। अब लाला को चंदा तो गया भूल और दुल्हन आ गई यार। भैया मेरो ब्याह करा दे, भैया मेरो ब्याह करा दे। भैया बोली कहीं ऐसे हो गए का, अब कल सुबह होगी, सुबह होने के बाद में बाबा से मैं कहूंगी धूमधाम से बारात जाएगी, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। लाला किससे कराओगे ब्याह। तो कभी कभी छोटे बालक होते हैं तो कहने लगे भैया तेरे से कर लूंगा मैं तो ब्याह। भैया बोली कहीं मैया से ब्याह हो गए का। मैया से ब्याह ना हो, किसी छोरी से ब्याह होगो। मैया किससे होगो। बोले विश्वभान की जो लाडली विश्वभान दुलारी राधा रानी है, उसी के साथ तुम्हारा ब्याह करा दूंगी। आहा कन्हैया को याद आ गई अपनी राधा की, कहने लगे मैया मेरा ब्याह करा दो राधिका गोरी से। देखो आज की कथा पूरी भजन में है, लेकिन हम गद्य में ले चले कि कथा सुनाए आप लोगों को। बता कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हे मैया राधिका गोरी से मेरो ब्याह करा दो। मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मेहंदी हाथन बीच लगाए दे, अपने प्यार की मनाए दे दुल्हन जमुना पार की। मुझे जमुना पार की दुल्हन मंगा दो। हे मैया मैया से बातें करते 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 लाला को नींद आ ही गई, गाना सो जाते हैं। मैया अपने कामकाज को देखने लगी। एक दिन रात्रि में बाबा के साथ बैठी, बाबा यहाँ पर तो बड़े कष्ट हो रहे थे। एक ना एक दिन अगासुर बगासुर जैसे राक्षसों को मारा है, आखिर हम करें तो क्या करें। बोले यहाँ से छोड़ करके और सीधे श्री धाम वृंदावन में रहते हैं, वहीं पर कंस नहीं जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, गुप्त रूप से वृंदावन में निवास करेंगे। गुप्त रूप से वृंदावन में निवास करेंगे, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर ही भगवान की सेवा और पूजा करेंगे। लाला ने कहा ठीक है मैया। लाला भी जाग जाते, सुबह हुआ, आनंद उपनंद सभी लोग जुड़े और जुड़ करके सभी ग्वाल वालों से कहा कि अब गोकुल में नहीं रहना, यहाँ पर बहुत ज्यादा से ज्यादा राक्षस आने लगे हैं, हमारे कन्हैया को बहुत डर लगता है, इसलिए गोकुल को छोड़ करके श्री धाम वृंदावन में रहेंगे।
श्री धाम वृंदावन तुलसी का वन है, वहाँ गायों को चरने के लिए खूब है। यमुना जी का तट है, यमुना तट मापन्नो, यमुना जी का तट है, वहीं पर जल पिएंगे, वहीं पर विचरण करेंगे। आज ऐसा भाव बना करके चलते हैं। छकड़ों में सारा सामान भरा और वृंदावन की यात्रा के लिए चल दिए। कौन कौन चलेगा मेरे संग में यात्रा में? तो कथा में चलोगे? बताओ पहले, कथा के प्रेमी हो कि गाना के काय के हो? हम तो यही देख भी बैठे, आज गाना के प्रेमी बैठे के कथा के बैठे। हाँ तो उठाओ जरा, कथा के हो के भजन के हो? हाँ भजन के ज्यादा दिखाए, कथा करने नहीं उठाए तुम। हाँ बैकुंठ भैया है। आइए बड़े धूमधाम के साथ हम वृंदावन की यात्रा यहीं से झूमते झामते चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं झूमते हुए वृंदावन की परिक्रमा लगना है। हाँ फिर गोवर्धन की लीला आ रही तुरंत। बड़े भाव के साथ में चलेंगे वृंदावन। वो मेरी बीती उमरिया सारी, वो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो अरे बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन बुला
वृंदावन गिरधारी सुना लो वृंदावन गिरधारी वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नामम पश्यवानाम कानिकम गोपी गवाम सेव्या पुण्यादि वै ध्रुवम। सभी सखाओं का, सभी गोपियों का, सभी ग्वाल वालों का वृंदावन में निवास हो जाता है। महाराज एक दिन कन्हैया ने छोटे छोटे बछड़ाओं को, गैयाओं को लेकर के चराने के लिए जाते हैं। सुदूर जंगल में चले जाते हैं। बाबा भी जाते हैं गैयाओं को लेकर के, और उन्हीं गायों के बीच में अघासुर बकासुर नाम के राक्षस आते हैं। अघासुर सर्प के भेष में आया और कन्हैया ने उसका उद्धार किया, और बकासुर आया बगला का भेष धारण करके और गैयाओं को चोंच मार करके घायल करने लगा। बलराम जी केसी जैसे महान राक्षस गधे का रूप लेकर के केसी पहुंच गया, और जैसे ही लौट करके यमुना तट पर आए, केसी नाम के राक्षस को केसी घाट पर वध कर दिया। वृंदावन के बाद में वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि चो। महाराज कार्तिक का महीना आया, कुमार के बाद दीपावली का दिन आया, अमावस्या का। दूसरे दिन इंद्र भगवान की पूजा हुई थी। दीपावली के दिन से ही महाराज पकवान बनना चालू हो गए। गोवर्धन को सब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी ये कथा लाइव चल रही है, और रोज की कथाएं आपको YouTube पर भी मिलेगी। आपको ही ग्राम के नाम से, जैसे आप लोग खोजोगे ना प्रार्थनी के नाम से, देव कृष्ण देवेंद्र जी महाराज के नाम से, तो प्रार्थनी के नाम से ही आपकी ये कथा निकलेगी। आप लोगों को सब लोग दिखाई देंगे उसमें। उसको आप लोग जरूर देखा करें, सब्सक्राइब किया करें। फेसबुक पर भी लाइव चल रही है, फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं देव कृष्ण देवेंद्र जी महाराज के नाम से रेगुलर लाइव चल रही है कथा। इसके पहले अर्जुना की भी लाइव चली थी। भोग जलेबी चटका पूरी हलवा मालपुआ, तो आज शायद हलवा का प्रसाद यहाँ पे भी चकाचक है, सबको मिलेगा हलवा का प्रसाद। महाराज जैसे ही तैयारियां हुई इंद्र के पूजन के लिए, नाना प्रकार के पकवान बनने लगे। लाला पहुंच गए, कन्हैया पहुंचे। भैया कहा हो रहा है? भैया बोली भैया लाला जय जय के ताई तो ये पकवान बन रहे। लाला बोले हमें तो भूख लगी भैया, अच्छे लड्डू दिखाई दे रहे, हमें एक लड्डू दे दो खाने के ताई। बोले ना बिल्कुल हम एक भी लड्डू नहीं देंगे तुमको, बिल्कुल। बोले हमको बिल्कुल नहीं दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो लाला कोई पकवान नहीं मिलेगा भैया? बोले हाँ तुम्हें कोई पकवान नहीं दिया जाएगा। फिर क्या होगा? तो पकवान मुझे नहीं दोगी। किसकी पूजा हो रही है? कौन सी जय जय है? क्या नाम है उनका? बोले इंद्र भगवान की पूजा होती है। बोले लाला इन बातों में हम बिल्कुल नहीं जाने। देखो आज गोवर्धन नाथ 56 प्रकार के भोगन को 56 प्रकार के भोगों के दर्शन आप लोग सब लोग करेंगे। 56 प्रकार के भोग क्या क्या होते हैं हम भी बताएंगे। आज नंद सुनंद इत्यादि बैठे हुए हैं, बाबा चौपाल पर पहुंच जाते, जैसे हमारे अतोसा वाले माँ सब बैठे हैं ऐसे पेड़ के पास, ऐसे सब लोग पहुंच गए।
सब सारे ब्रजवासी बैठे हुए हैं, चौपाल लगी हुई है। कन्हैया पहुंच गए, कन्हैया पहुंचे, बोले बाबा ये पूजा किसकी होनी है? कल बाबा से बाबा कहने लगे लाला इंद्र भगवान की पूजा होगी। इंद्र भगवान की काय के ताई हो गए? बोले इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, जल की वृष्टि कर गए, फिर उससे अन्न उत्पन्न हो। कन्हैया बोले ये बात तो गलत है, हमारी गैया जस देवता के ऊपर विचरण करती है, उनकी तो तुम पूजा न कर रहे। बोले कौन है तुम्हारा देवता? बोले गोवर्धन नाथ जो हमारे ब्रजमंडल में है। वनम वृंदावनम तेनम गोवर्धनम यमुना पुनानि चो। गोवर्धन नाथ की पूजा करो, उसकी पूजा करने से समस्त प्रकार के दुख दूर हो जावे। बोले क्यों? बोले तुमको मालूम ना है गोवर्धन नाथ साक्षात दर्शन देवे। साक्षात दर्शन देते? हाँ, हमारे गोवर्धन नाथ साक्षात दर्शन देते। लाला तुमको मालूम है? अरे बोले मैं अभी जाऊँ क्या? मैं तो बहुत दिनों से जानता हूँ उनको। बाबा बोले ठीक है हम तो करेंगे, लेकिन इंद्र देवता नाराज हो गए सब। बोले तुमको मालूम ना है बाबा, तुमको मालूम ना है, नाराज होने का कोई सवाल भी ना है। जब हमारे वृंदावन के देवता गोवर्धन नाथ हैं तो उनकी पूजा करनी है, ना कि दूसरे मेरे। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि दूसरे के मेरे की देवता पूजने जाते हैं। काय को जाओ, जब घर बैठे नांगना पूजा बामी पूजा जाए, अपने घर में साक्षात देवता गोवर्धन बैठे उनकी पूजा करो ना भैया। बाबा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस पे तखत लगाओ, तखत बन जाएगा। एक ऊपर रखो, जितने बन जाए रखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले उसकी पूजा क्यों नहीं करते हो गोवर्धन की? बाबा बोले देखो हम ना करेंगे, खेती उसी इंद्र के उससे होती है प्रताप से, जब वो जल की वृष्टि करता है उसी से खेती। बोले बाबा तुम्हें पता ना है, 12 पुत्र पिता के धर्म, वो खेती बारे अपने कर्म। उसमें कोई इंद्र का वो नहीं है, अपने कर्मों की गति है, सब अपने कर्मों से बढ़ती है। जिस प्रकार से पुत्र पिता के धर्म की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार से खेती भी अपने कर्मों के अनुसार बढ़ती है। बाबा बोले तो ठीक है लाला मैं तैयार हूँ, तेरी बात को रखता हूँ, लेकिन गोवर्धन नाराज हो गए तो इंद्र देवता नाराज हो गए तब क्या करेंगे हम? बोले उसकी गारंटी मेरी है, मैंने जिम्मेदारी ली है। तो लाला तेरे गोवर्धन नाथ मुझे दर्शन देंगे, पक्की बात 100% आप लिखा सकते हो ताम्र पत्र पर कि हमारे गोवर्धन नाथ आपको दर्शन देंगे, जरूर दर्शन देंगे। आज मैया ने पकवान बनाना प्रारंभ किया, सारे नगर में दुहाई लगवा दी कि गोवर्धन नाथ की दूसरे दिन पूजा होनी है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन परमा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। सारे नगर में मोहल्ला में डोरी पिट गई, सभी लोग तैयारियां करने लगे। वाह महाराज ऐसे चकाचक भोजन बने, जो बच्चे हैं बेटा नाम लेते ही पानी आ जावे। वो है ना वही को रख दो उसी को। लड्डू है, खीर साव और ब्रजमोहन मिठाई है, राजभोग कलाकंद जलेबी बनाई है। नहीं जैसा मुंह में पानी आ रहा होगा नाम सुनते सुनते। फरमा है खीर सा, दूर रहो बेटा। फरमा है खीर सा, रस गुजिया बनाई है, पूरी और हलवा सा के सब्जी सजाई है। वाह महाराज ऐसे व्यंजन पराठे देखो एक आध प्रकार के हो तो चल जाए। मूंग के पराठे और बेसन के पराठे बनाए हैं, लच्छादार पराठे सो थालन में सजाए हैं। एक आध पराठा चल जाए, थालन में बड़े पराठे से। रोटी कई प्रकार की महाराज, ज्वार की रोटी और मक्का की रोटी, देसी गेहूं की रोटी सजाई है, सप्त धान रोटी सब लोग ने बनाई है। 7 प्रकार के धानों को मिक्स करके रोटियां बनाई है। बताओ जो इन भोजनों को करेगा उसे गैस कभी नहीं बनेगी, प्यारे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन हम लोगों ने उस खान पान को बदल दिया है प्यारे। और देखो
खड़ी मूंग की कड़ी बनाई है। पूजा कब तक? पूजा कब तक? अरे मैं तो बन के तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मूंग की कड़ी और बेसन की कड़ी बनाई है, खट्टी और मीठी खड़ी थारों में सजाई है। बताओ महाराज, खट्टी तो सबको खा, पकवारी की सबको खा, तब मीठी कड़ी का खाए। गुजरात में सबसे ज्यादा मीठी कड़ी बनाई जाती है। जिसने द्वारकाधीश की यात्रा की होगी वहाँ मीठी कड़ी बनती है प्यारे। खट्टी कड़ी नहीं मिलेगी वहाँ पर। हम अपनी माता जी को लेकर के गए थे, मम्मी बोली यहाँ पर कैसी कड़ी बनती है? हमने की यहाँ की तो ऐसी कड़ी है। ये कन्हैया की नगरी है, यहाँ पर कन्हैया को मधुर प्रिय है, यहाँ पर कन्हैया को मीठी कड़ी पसंद हो गई। महाराज अनेक प्रकार की कड़ियाँ, अनेक प्रकार की सब्जियाँ, जहाँ तक नामों के बखान करो तहाँ तक कम है इनकी भोजन में। महाराज खूब बने 56 प्रकार के भोजन। आज हमारे परीक्षित जी ने 56 प्रकार के भोगों को लगाया। और जैसे ही सबने अपनी अपनी गाड़ियों में सामान लादा, बोले सुनो लाला, तुम आज से हमारे पुजारी हो। नंद बाबा बोले कन्हैया तू आज से मेरा पुजारी है, तू जैसा बताएगा वैसे पूजा करूंगा, लेकिन गोवर्धन नाथ के दर्शन होने चाहिए। बोले जरूर तुमको दर्शन होंगे। आज समय बना राजन, वृंदावन में यमुना पुलनानि चौक विभजते मया। महाराज चक्रों में भर के कन्हैया सबसे आगे चल दिए। आइए गोवर्धन नाथ की यात्रा कौन कौन करेगा मेरे साथ में? चलते हैं सीधे गोवर्धन धाम को। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी दीदी, माने मेरो गोवर्धन को
सभी भक्त परिक्रमा लगाएंगे। गोवर्धन आप तो बीच में कर लीजिए, बीच में कर लीजिए, सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
हमें क्या पता कि बिल्कुल जब मस्ती में आ जा सो हस्ती खा खो दे। हाँ तो क्या तो मस्ती में आओ बैठ जा। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। आज समय बना राजन और जैसे ही गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए पहुंचे
कन्हैया ने मानसी गंगा को उत्पन्न किया और ग्वाल वालों से कहा कि जाओ गोवर्धन नाथ के स्नान बनाओ। सभी ग्वाल वाले जाते हैं, मानसी गंगा से जल भर के लाते और गोवर्धन नाथ को नहलाया। बड़ी दिव्य पूजा उनकी की गई। हेलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज कन्हैया ने सब मिलकर के मन से हम सब देंगे। आज समय बना राजन, कन्हैया ने सबसे पूजा करवाई, सब मिलकर के पूजा की। बाबा बोले क्यों रे कन्हैया, सबने थाल सजा के धर दी। हल्दी चावल तुमने कहा फेंक दो, सबने फेंक दिए, चढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया, प्रसाद रख दिया, लेकिन तेरे गोवर्धन नाथ ने अभी तक दर्शन ना दिए। बोले गोवर्धन नाथ तुमको अभी दर्शन देंगे। आज बोले सब लोग आंख बंद करो और ध्यान करो, गोवर्धन नाथ का जरूर दर्शन देंगे। सबने आंखों को बंद किया, गोवर्धन नाथ चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ की। बोले लाला से कहो कि प्रसाद पावे। महाराज गोवर्धन नाथ के चार चार हाथ, चारों हाथों से प्रसाद पाना शुरू किया। धीरे धीरे से सब गपा गप महाराज, धीरे धीरे ये काल तो सब सरकने लगे। बोले चौरे कन्हैया ये कुछ छोड़ेगो क्या, सबई खा लेगो, हम लोगों को भूख ही राखे रहेगो। बोले ना ये प्रसाद भी तुम लोगों को छोड़ेगा, चिंता मत करो। चौरे कन्हैया एक बात बता, देखने में तो बिल्कुल तेरे की तरह लगे, देखने में जैसा तू लगे वैसे ही लगे। जैसा काला सांवला तू है, वैसे सांवला सलोना ये भी है। आखिर कारण क्या कारण है इसका? कन्हैया बोले तुम्हें पता ना है ब्रजवासी, जा गैया को दूध हम पिए, पाई गैया को दूध अपने गोवर्धन नाथ को पिलाओ। जैसे जैसो कलर हमारो है और जाको भी वही कलर है। आज समय बना राजन, सबने मिलकर के पूजा की। भगवान ने सभी ब्रजवासियों के ऊपर कृपा बरसाई और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं गोवर्धन नाथ। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, बोले कन्हैया अब क्या करना है? बोले अब तो एक ही काम है कि 7 कोस की परिक्रमा है, खूब धूम धाम करके परिक्रमा देना है। अब श्री गोवर्धन नाथ की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। हम सब मिलकर के बड़े भाव के साथ में गोवर्धन नाथ की परिक्रमा देंगे और उसके बाद ठीक आरती करेंगे। तेरे सब संकट मिट जाए, वो मिट जाए। भैया परिक्रमा बहुत बड़ी है, धीरे धीरे बढ़ती है परिक्रमा। आइए हम सब लोग चलते हैं परिक्रमा की ओर और तुरंत आरती, इसी भजन के साथ में तुरंत आरती और कथा को विश्राम करेंगे। और कल की कथा रुक्मणी मंगल तक जाएगी। कन्हैया के क्या होगा? विवाह। कल कन्हैया का यहाँ पर विवाह होगा बड़े धूमधाम से। सब लोगों को आना है, अधिक से अधिक संख्या में बारात में चलना हो। यदि सब बारात फीकी जाएगी, सब लोग आएंगे इस बारात में, ठीक है ना? कल कन्हैया के विवाह होंगे। और हो सकता है कि परसों अगर होली का विचार बन गया तो यहाँ होली भी खेली जाएगी। हाँ, ब्रज की होली जो होती है वो भी यहाँ पर खेली जाएगी परसों के दिन। आप लोग बड़े भाव के साथ में कल अधिक से अधिक संख्या में बारात में शामिल के होने के लिए अच्छे चमकीले वस्त्रों को पहन के आना, नहीं तो भगा दे कन्हैया के बारात नहीं जाओगे तुम। हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आना। तेरी सब संकट मिट जाए, वो मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा
पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की आगे कोचरी कलोटा है आगे कोचरी कलोटा है भयो से लोटा है पूजा कर गोवर्धन संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की 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 सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की मेरे सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की राधा परिक्रमा पहुंची और कृष्ण कुंड में दोनों सबने ब्रजवासियों ने स्नान किए। स्नान करके मानसी गंगा का स्नान किया और आगे बढ़ करके दान घाटी पर परिक्रमा पहुंच गई। सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की बोलो भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, गोवर्धन नाथ की जय। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़े भाव के साथ में गोवर्धन नाथ की आरती करेंगे। और कल भगवान के विवाह की कथा सुनाई जाएगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। भगवान के किस प्रकार से विवाह हुए हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो जायतो श्रोता दायुष प्राणश मुखादग्निर्जायतो।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती भगवान तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में पति नाम में हार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में पति नाम में हार दो भगवान। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की मुझे मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवान जिंदगी जब मेरे नाम करती कर मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रब। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती कर मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रब। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 तू चाहे कर दो संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान। नारद गुण गान करे मान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे पिया तेरे तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान। नारद गुण गान करे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे पिया तेरे तान। भक्त तेरे प्यार करते हैं तो
देखो प्यारे प्रभु तेरी आरती सागर तेरी मूर्ति उतारो में गिरकर तेरी आरती सागर तेरी मूर्ति उतारो में गिरकर तेरी आरती सागर तेरी मूर्ति उतारो में गिरकर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती हरारगत्वं समर्पयामि जलेन शेतले जरणं मां पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।